हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शिक्षा मित्रों को लेकर जो शिक्षा मित्रों ने केस फाइल किया था उसका ऑर्डर पब्लिश हो चुका है और इस ऑर्डर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उन पॉइंट्स पर आपका ध्यान मैं एक बार आकर्षित करना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाँ, 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उनको जोड़ने का जो पूरा अधिकार सरकार के पास है उसका भी उल्लेख ऑर्डर में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पूरी पावर्स दे दी गई हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑर्डर की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंडिया रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी, और ये नंबर है। इस नंबर के आधार पर ही केस हुआ था। आगे रामशरण मौर्य, आपने देखा होगा कि कल स्टे को लेकर रामशरण मौर्य वाले केस में कि पहले वहाँ पर मेंशन कर दिया गया था कि स्टे मेंशनड, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था टेक्नीशियन की गलती की वजह से। तो कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनी रही। आगे चलते हैं। यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी, ये अलग अलग केसों की जो भी केस हैं सबको संलग्न करते हुए एक ऑर्डर दिया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में ऑनरेबल यूयू ललित, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, यूयू ललित सर, और मोहन ये शांता गौडार और विनीत सरन, ये जस्टिस हैं। तीनों न्यायाधीशों की देखरेख में इस केस की सुनवाई हो रही थी और इन्होंने ही इसको, और जो उनकी तरफ से केस थे वो थे मुकुल रोहतगी सर, एडवोकेट हैं, और मुकेश वर्मा, ये भी एडवोकेट, कमल के पांडे, राजेश सिंह राणा, तुषार मेहता, पूरी एक फौज लेकर गए थे, पूरी 6 आधा दर्जन वकीलों की। जैसा कि आप देख रहे हो, ये रे सभी की एक लिस्ट है कौन कौन इसमें संलग्न है। और दूसरी तरफ से ये हमारे तरफ से जो लड़े थे उनके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वकील हैं। कुल मिला के पूरी एक टीम थी, पूरी भरी हुई अदालत में वकील, और सुनने वाले भी उतने ही थे और लड़ने वाले भी उतना ही थे। लेकिन जज ने सबकी बात को दाखिल खारिज कर दिया और ये कहा कि पहले से ही हम भारांक दे चुके हैं, और एज में छूट दी, भारांक में छूट दी, बीच में आपको 2 भर्तियों में लगातार मौका दिया गया, और 68, 60, 65 पर इतने 1 लाख 1.5 लाख लड़के बच्चे हमारे पास हैं, तो फिर हम और लिस्ट नीचे गिरा के इस भर्ती को क्यों बिगाड़ें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस केस का है वो, उस पर जरा एक बार आप निगाह डालिए। इस पर लिखा गया है, पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब है जैसे कि असिस्टेंट टीचर के रूप में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं यदि, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। शैल नॉट बी डिस्टर्ब, वो छेड़े नहीं जाएंगे, उनको ऐसे ही काम करने दिया जाएगा। उसके आगे लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में कोई भी शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर के पद पर काम नहीं कर रहा है। आगे, हाउएवर इट शैल बी ओपन द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल द रिमेनिंग पोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसका अर्थ आप समझेंगे तो इसके अर्थ मायने बहुत बड़े हैं। सबसे इस पूरे ऑर्डर की सबसे जानदार लाइन है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इस भर्ती के ऊपर। लिखा हुआ है, हाउएवर इट शैल बी ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाय टेकिंग रिजॉर्ट टू द इंस्टेंट सिलेक्शन। गवर्नमेंट चाहे तो रिमेनिंग पोस्ट को कोई भी अधिकार क्षेत्र में लेते हुए पूर्ण कर सकती है। इसका अर्थ सीधा सीधा यहां पर निकलता है कि 1,37,000, क्योंकि भर्ती 2 चरण में निकली थी, 68,500 में निकली थी और दूसरी अब 69,000 में निकली है। और ये कहीं ना कहीं 1.37, 1,37,000 पोस्ट हैं, जिसमें से 26,000 वैकेंसी जो रिमेनिंग पोस्ट का जिक्र है, 26,000 वैकेंसी रिमेनिंग पोस्ट है। यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है रिमेनिंग पोस्ट, इसका मतलब है पिछली वाली भर्ती की बची हुई जो पोस्ट हैं वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो मैं सभी जो भी लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, छात्र हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि रिजल्ट आने से पहले सरकार तक अपनी बात को आप पहुंचाएं, ताकि जिनके नंबर अच्छे हैं उनको अपना गृह जनपद मिल जाए, और जो कम गुणांक वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि यदि 26,000 जगह जुड़ती हैं तो जितने भी
जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो कम मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लेकिन कम मेरिटोरियस का अर्थ यहां पर ये नहीं है, क्योंकि जिसका गुणांक मान लीजिए किसी का गुणांक 60% बैठ रहा है या किसी का गुणांक 62% बैठ रहा है, आप इसको बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं। परीक्षा में 1.5 साल संघर्ष करने के बाद ये बच्चा भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया है, तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आप ये ना सोचें कि आपका अभी आप 72% पर सोच रहे हैं कि नंबर जनरल में आएगा नहीं आएगा, ओबीसी वाले सोच रहे हैं 65% नंबर है, नंबर आएगा नहीं आएगा, एससी वाले सोच रहे हैं कि 62% पर नंबर आएगा नहीं आएगा। अभी आप ये सोच रहे हैं, लेकिन जब 26,000 वैकेंसी जुड़ जाएंगी तो मन में एक निश्चिंता होगी कि हाँ हमारा नंबर श्योर आएगा। तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात करिए। एक आप अपनी बात को वहां तक पहुंचाइए कि सर ऑर्डर में भी इस तरह का लिखा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने वहां तक अपनी बात को शासन तक पहुंचाइए, और ताकि रिमेनिंग पोस्ट का अधिकार जब सरकार के पास है तो सरकार बजाय राजनीतिक लाभ ना लेते हुए और इन बची हुई भर्तियों को नई क्योंकि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलने वाली, जब 1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलने वाली तो क्यों ना इन पदों को इसी में ही जोड़ते हुए सारी सुचारू रूप से भर्ती को पूर्ण कर लिया जाए, जिससे सभी को लाभ हो। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा इस चीज से और सभी छात्रों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ये ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिमेनिंग पोस्ट टेकन रिजॉर्ट टू द इंस्टेंट सिलेक्शन। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द रेस्पॉन्स एज इंडिकेटेड अबव द फील्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसर्न कैंडिडेट शैल बी लिटरेरी टू फाइल देयर रेस्पॉन्स विद इन अ वीक देयर आफ्टर। सरकार से भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि वो एक हफ्ते में अपनी प्रक्रिया को पूरा करे और उस प्रक्रिया को आप देख रहे होंगे, द कंसर्न कैंडिडेट शैल बी लाइबिलिटी टू द फाइल देयर रेस्पॉन्स विद इन ए वीक देयर आफ्टर। 1 सप्ताह के सरकार कहीं ना कहीं मतलब 27 यहां पर 6 जुलाई तक सरकार को सबमिशन करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सरकार अपने जो संबंधित दस्तावेज हैं उन्हें विद इन ए वीक जमा करा दे, ताकि उस पर और जो जज हैं उस पर जो शिक्षा मित्रों की सूची है क्योंकि कितने शिक्षा मित्र, आप ये ऊपर लाइन आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों की पूरी डिटेल मांगी गई है। देखिए आप ये लाइन है यहाँ पर, इसमें कई लाइन है, आपको मैं सभी को पढ़वा देता हूं। यहाँ से सरकार ने ये डिमांड की है कि हाउ मेनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट एंड हाउ मेनी शिक्षा मित्र आर अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। कितने शिक्षा मित्र इस समय कार्य कर रहे हैं और इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 68, 60, 65 भर्ती में कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं, उन सबका रोल नंबर मांगा है। दूसरा पॉइंट ये भी मांगा है, हाउ मेनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी। कितने परसेंट छात्र शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 45% जनरल कैटेगरी में नंबर लेकर आए हैं और 40% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी में लेकर आए हैं, ऐसे कितना शिक्षा मित्र हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र हु सिक्योर्ड मोर देन 40, यहां पर केवल उनके नाम नहीं मांगे हैं, केवल रोल नंबर का जिक्र किया गया, रोल नंबर, ताकि किसी जाति विशेष को, क्योंकि सरकार जो होती है, न्यायालय जो होती है, न्यायालय को केवल संबंधित आंकड़ों से मतलब है, किसी जाति विशेष से कोई अर्थ नहीं होता है उनका, इसलिए रोल नंबर पर डिटेल मांगी गई है। तो इस तरह की डिटेल, क्योंकि कहीं ना कहीं जज जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात को देखना चाहते हैं कि इनमें से कितने मेधावी छात्र हैं, इनमें से कितने ऐसे मेधावी हैं जो 40-45 क्रॉस कर गए हैं और उसका अनरिजर्व कैटेगरी में जो पास हुए हैं छात्र, उनकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 2 या 3 हजार पर सिमट कर रह जाएगी जनरल कैटेगरी। तो बहुत सारी परिप्रेक्ष्य को भर्ती देखते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। तो आप आ गए, आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जगदीश चंद्र और जो कोर्ट मास्टर हैं मुकेश नासरा, तो इन सब ने इस भर्ती प्रक्रिया में जो इनको रजिस्टर्ड किया हुआ है और आधिकारिक साइन है अभी इस पर, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो अपनी चीज ऑर्डर को ऑनलाइन पब्लिश करते हैं और उस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो इसलिए इस पर इस तरह के कोई सिग्नेचर नहीं होते, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिल गई है हमारे भारत में। तो फ्रेंड्स, आज अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अधिक जानकारी के लिए आगे आप इस तरह की अपडेट चाहते हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।